नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ परमात्मा की कृपा से आप सभी अच्छे से होंगे। बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर नहीं कदम रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी उंगली काटकर और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने में लग गए। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा कह सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को नहीं पकड़ पाए। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध, इन पत्तियों को वापस पेड़ में जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? ये तुम कैसी मूर्ख वाली बात कर रहे हो। तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो तो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है हमें। किसी की अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई करने का भी कोई हक नहीं है। अगर किसी को हंसी नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते, तो उसे दुखी करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल से कि अगर वो किसी को प्राण नहीं दे सकता तो किसी के प्राण हरण करने का भी उसे कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों को खुश रखें अपने अच्छे व्यवहारों से, ना कि उन्हें हमेशा तकलीफ़ देते रहें। लोगों से गंदा बर्ताव करके, दूसरों से ईर्ष्या करके, अपने मन में क्रोध रख के, ये सब गलत बातें हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें इन सब का त्याग करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं जीवन में सच्चा सुख तो हमें इन सब का त्याग कर देना चाहिए, तभी इंसान सुखी रह सकता है। और जो इंसान खुद सुखी रहेगा वही तो दूसरों को खुश रख पाएगा।
तो धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं जानती हूँ आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।